चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पहले समझते हैं पॉलिनोमियल की कुछ थ्योरी समझते हैं। क्लास 9th में भी आपने चैप्टर पढ़ा है। अब इसे क्लास 10th में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे हम। देखते हैं ध्यान से, पहले थ्योरी को बहुत चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल एक्स, इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है एक्स की फॉर्म में, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है एक्स की फॉर्म में, जैसे मान लो 2x+3 है, 4x+4 है, 3x³ - 10 है, ऐसी पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है एक्स की फॉर्म में। द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगी पी एक्स में, उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देखिए ध्यान से, आपके सामने देखिए कैमरे के सामने मैंने एग्जांपल सेट कर रखा है, देखिए ध्यान से। 4x+2 इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अब देखिए 4x+2 एक पॉलिनोमियल है। आप जानते हैं ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी होल पावर कितनी है, उनकी पावर होल नंबर है। देखिए एक्स की पावर कितनी है 1 है, और 2 के बाद एक्स की पावर कितनी है 0, तो 0 और 1 इसका मतलब पॉलिनोमियल है। अब देखिए एक्स की इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, तो 4x+2 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री 1। तो इसका मतलब एक्स की जो पूरी पॉलिनोमियल में एक्स की मैक्सिमम पावर होगी वही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। 2y² - 3y + 4 इज ए पॉलिनोमियल। अब देखिए ये पॉलिनोमियल y की फॉर्म में, ये पॉलिनोमियल y की फॉर्म में। अब देखिए 2y² - 3y + 4 में देखिए y की पावर 2 है, फिर 3y में y की पावर 1 है, और 4y में y की पावर 0 है। तो अब देखिए y की पावर 2 है को मैक्सिमम दिख रही है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा 2, क्योंकि इसमें y की मैक्सिमम पावर 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5x³ - 4x² + x - √2। अब देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए x की पावर 3 होल नंबर है, x की पावर 2 होल नंबर है, x की पावर 1 होल नंबर है, √2 x की पावर 0 क्या है, होल नंबर। तो सारे x की वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल्स है। अब देखिए बेटा 5x³ - 4x² + x - √2 में देखिए यहाँ पे पावर 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, तो पावर मैक्सिमम कितनी है 3 है ना, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3 होगी। बात समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे इन चीज़ें जाते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए बेटा जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखते हैं। 2x - 6, यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है ना, तो ये होंगे 2x - 6 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। √3x + 5, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। y + √2 है, तो y की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए अब एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम डिग्री तो मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x या y या z जो कुछ भी है, किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाती है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए बेटा जहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 होगी उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखते हैं। 2x² + 3x - 2/5, यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, 1 है और 0 है, तो x की मैक्सिमम पावर 2 है ना, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं y² - 2। देखिए y² - 2 में देखिए y की पावर कितनी 2 है और y की पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, मतलब डिग्री 2 है। डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं 2 - x² + √3x। 2 में x की पावर कितनी है 0, x में x² में x की पावर 2 है, √3x में x की पावर 1 है, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 2 - x³। आप देखिए x की पावर कितनी है 0 और x³ की पावर कितनी है 3, तो पावर कितनी है 3 है ना बेटा, तो इसकी वजह से बोलेंगे, इससे बोले क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 3 है। नेक्स्ट देखिए x³, यहाँ सिर्फ एक ही टर्म्स है, तो x³ में पावर कितनी 3 है, इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। कॉमा √2x³, √2x³ में x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए ये आपका बेसिक हो गया। थोड़ा आगे और देखते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और पढ़ते हैं बेसिक्स। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए बेटा यहाँ देखिए
अगर कोई पॉलिनॉमियल आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनॉमियल गिवन है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। कौन सा पॉलिनॉमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब देखिए इसकी एक्सी मैक्सिमम कितनी 2 है, तो उसके 2 जीरो होंगे। देखिए होता क्या है, हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, वहाँ पे जिन्हें रूट्स बोलते हैं वही इसको यहाँ पे इनको ज़ीरो बोलते हैं। सिर्फ कहने का फ़र्क है, पॉलिनॉमियल में जिनको ज़ीरो बोलते हैं, ज़ीरो को मतलब उनकी सॉल्यूशन, ज़ीरो को मतलब उनका सॉल्यूशन, उनके रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स बोलते हैं वही पॉलिनॉमियल में हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। देखिए अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगी, इक्वेशन ही पॉलिनॉमियल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनॉमियल है। इसके 2 रूट्स होंगे, दो जीरो होंगे, रूट्स नहीं 2 जीरो होंगे। एक मानिए अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो उनका सम ऑफ ज़ीरो का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ ज़ीरो क्या हो? सी अपॉन ए। आपको ये याद रखनी है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनॉमियल है तो सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना होगा? सी अपॉन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरो आज गिवन। आपको क्या दे रखा है? आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, क्योंकि सम दे रखा है आपको जीरो का और प्रोडक्ट गिवन है आपको अल्फा बीटा। तो आपका फॉर्मूला लगाना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करो तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑफ सम ऑफ जीरो प्लस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाइए, ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो करके आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फाइंड कर लेंगे। इस टाइप से आपने बेसिक को समझा। अब हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, देखिए बेटा। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या, देखिए ध्यान से बेटा। चलिए ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए बेटा, अब आपको ग्राफ गिवन है यहाँ पे कुछ। देखिए बेटा, आपको ग्राफ गिवन है। ग्राफ ऑफ y इजकल टू पी एक्स वॉज गिवन इन फिगर नंबर 2 बिलो। फॉर क्या लिखा है बेटा? आगे देखिए, फॉर सम पॉलिनॉमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। आपको बताना नंबर ऑफ जीरो का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आप देखिए ग्राफ आपको गिवन है, आपको एक एक्स एक्सेस गिवन है और एक वाई एक्सेस गिवन है। अगर ग्राफ आपका वाई इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म में है ना, अगर ग्राफ आपका वाई इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म में है, तो आप देखिए अगर जहाँ ग्राफ आपको एक्स पे जितना कट करेगा उतने ही जीरो आएंगे। अगर एक बार कट किया तो एक जीरो, 2 बार कट किया तो 2 जीरो। अब देखिए बेटा, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाली आपकी है एक्स एक्सिस, ये कौन सी है? वाई एक्सिस। और आपका ग्राफ ये ग्राफ है आपका, ठीक है बेटा। अब देखिए ये ग्राफ है, ये कहीं भी एक्स को टच कर ही नहीं रहा है, न कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ना ही टच कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? जीरो होंगे। क्या होंगे? यहाँ पे कोई नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा। सेकंड ग्राफ में देखिए ध्यान से बेटा, सेकंड ग्राफ में देखिए, ये ग्राफ आपको दिख रहा है। ये ग्राफ देखिए, एक्स को 1 पॉइंट पे, एक्सिस को फर्स्ट एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसके बाद नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1 होंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, आप देखिए ये ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ है देखिए, एक पॉइंट पे कट किया एक्स को, दूसरे पॉइंट पे कट किया और 3 पॉइंट पे कट किया, मतलब 3 जीरो होंगे। क्या होंगे बेटा? 3 जीरो होंगे। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, एक्स को सिर्फ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। एक देखिए, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके 2 जीरो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्राफ, ये ग्राफ देखिए, एक्स को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ये टच कर रहा है, देखिए टच करे या इंटरसेक्ट करे, एक ही बात है। 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, इसके मतलब इसके 4 जीरो होंगे। क्या होंगे बेटा? 4 जीरो होंगे। चलिए लास्ट में देखते हैं इसके होंगे। देखिए बेटा, एक तो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पे टच कर रहा है, 2 जीरो हो गए। फिर ये थर्ड पे टच कर रहा है तो 3 जीरो हो गए। कट करे या ये टच करे, ठीक है, तो उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे अगर वाई इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म है। इस तरह के हमने बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपको समझा दी। अगर कोई ग्राफ वाई इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म में गिवन है तो आप ग्राफ में देखेंगे एक्स को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, उतने ही आप जीरोस को काउंट कर लीजिए। अगर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है तो 1 जीरो, 2 पे कट कर रहा है या टच कर रहा है तो 2 जीरो, 3 पे कर रहा है तो कट कर रहा है या टच कर रहा है तो 3 जीरो। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो
पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।